जय श्री राम, जय श्री राम। आए हमारे कहाँ से आए हैं बाबा? यही बोरहर से। अच्छा, बोरहर से आए हैं। और भी कभी आए थे? बराबर। अच्छा अच्छा, जय श्री राम। तो विराजी प्रसाद लिए नहीं? नहीं लिए। अच्छा अच्छा, यही है फुलवाड़ी? फुलबाड़ी यही है जहाँ अभी जो धनुष जो छोड़े थे वो सामने ऊपर में दर्शन कर लीजिए। सामने ऊपर पुजारी जैसे बोलेंगे ना, वो है सामने। 200 वर्षों से पड़ा हुआ है। वैसे तो हम लोग की आयु भी उतनी नहीं हुई। देख लीजिए पुजारी जी हैं। तो भाव है फोटोग्राफर वाले जब आपका फोटो लेते हैं, फोटो लेते हैं आपका, तो क्या कहते हैं? अरे मुस्कुराओ मुस्कुराओ, हंसो हंसो हंसो। और मैं कह रहा हूँ, मुंह खोल के हंसने से अच्छा है दिल खोल के हंसना। हा 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 हा। कारण दिल खोल के हंसने वालों को दिल का दौरा नहीं पड़ता है, बिल्कुल फेफड़े की सफाई हो जाती है। लेकिन आजकल खुशी खत्म हो गई। चेहरे की खुशी, चेहरे की ये हंसी और मन की खुशी खत्म हो गई। लेकिन 84 लाख योनियों में आप समझ सकते हैं खुश रहने का वरदान किसे मिला है, मुस्कुराने का वरदान किसे मिला है? बोलिए, सब लोग बोलिए, मुस्कुराने का वरदान किसे मिला है? किसे मिला है मुस्कुराने का वरदान? कुत्ते को, बिल्ली को, भैंस को, गाय को, गधा को, सूअर को, चिड़ियों को, और किसी को प्रसन्न रहने का वरदान मिला है? मुस्कुराने का, हंसने का किसी को वरदान रहा है? नहीं ना। आज आपके दरवाजे पर जो पशु बंधे गए हैं, वो कभी जो पशु हंसने लगे तो, भैंस अगर मुस्कुराने लगे तो, भैंस अगर हंसने लगे तो आपके मन में क्या होगा, क्या कहेंगे? अरे वो भैंस नहीं, भूत है। नहीं कहेंगे ये भूत है? भैंस में कहीं हंसी होती है? भैंस कहीं हंसती है? भैंस कहीं मुस्कुराती है? अगर मुस्कुराने लगी तो है ना। इसलिए हमें सबसे बड़ी संपत्ति संसार में है प्रसन्न रहना। इतने खुश रहो, इतने खुश रहो, इतने खुश रहो, जो दुख भी तुम्हारे सामने आवे तो दुख भी समझ, अरे बाप रे भाई, इसमें तो इतनी खुशियां भरी है, इतनी खुशियां भरी है। वहां जाने से भी भय होता है, भय वो जो है दुख आने से भी भयभीत होगा, वो भी जल्दी नहीं आएगा। इतनी खुशी होनी चाहिए। और मुंह लटका के हर जगह बैठे, 24 घंटे बैठे, हम बहुत दुखी हैं, मेरा भाग्य खराब है, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। लगता है जैसे अंडी का तेल पी करके आया हो। तो उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उस पर ये मक्खियां भी बैठने से इनकार करती है। मक्खियां भी चाहती है, कितनी उदासी है इसके पास, क्या उस पर बैठे उदास लोगों के पास में, मेरे को भी उदास कर देगा। खुशी लोगों के पास बैठिए, खुशी होगी। खुशी लोगों की जो है वाणी सुनिए, मन में खुशी आएगी, प्रसन्नता आएगी, धर्मयता आएगी, तंदुरुस्ती रहेगी, ब्रेन बिल्कुल वॉशिंग रहेगा। दुखी हमेशा मुंह लटकाए बैठना, लगता है कि क्या भरी संसार तो दुख सुख से भरा हुआ है। जैसे कि कृष्ण पक्ष की रात्रि जब तक अमावस्या न होगी तब तक ये चंद्र का प्रगटय नहीं होगा, तब तक प्रतिपदा नहीं होगा। और जब तक पूर्णिमा की रात्रि नहीं संपन्न होगी तब तक ये कृष्ण पक्ष की शुरुआत भी नहीं होगी। ये तो ज़्यादा समझने की बात नहीं ना है, कम समझने की बात है। तो ये दुख सुख दो से दुनिया बनी है, सुख है दुख है, नारी है पुरुष है, आँख है आँख हो, नाक हो, कान हो, हाथ हो, माथा, देह हो, दो शब्दों से बना संसार है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं होती है। बिल्कुल प्रसन्न रहिए, आनंद रहिए। संसार में कुछ है लेके न कुछ आया है, न कोई कुछ लेके जाएगा। अगरबत्ती जल जाती है और जलने के बाद ही, अगरबत्ती जलने के बाद ही लोगों में खुशियाँ छाती है। और कहना पड़ता है लोगों को, जो
कितनी अच्छी अगरबत्ती थी, कितना सुगंध भरा था उसमें, कितनी सुगंध थी जल जाने के बाद। तो ये मनुष्य का जो जन्म लिया है, मनुष्य का जो तन है, 84 लाख योनियों में अत्यंत महत्वपूर्ण ये सब मिला है। बाबा तुलसीदास ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। और ये एक जगह उन्होंने लिखा है, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन। ये 5 तत्व जो लगे हैं इस शरीर में, इस शरीर का निर्माण जो हुआ है 5 तत्वों का, और ये फिर ये शरीर जो है यही विलीन हो जाता है, यही 5 तत्वों में समा जाता है, ये 5 तत्वों में समा जाता है, फिर रह जाते क्या है यहाँ कोई बाबा शेष क्या। अभी नहीं रहते, रहते थे, ये जगह हुआ था ना, हाँ। इसमें हम लोग भी करते रहते थे। अभी मटिहानी चले गए, वो भी भ्रमण करने वाले हैं, भ्रमण करने वाले हैं, वो स्थायी नहीं रहते। कभी 10-15 दिन 20 दिन तक रहे, फिर वो चले गए। हम लोग के अध्यक्षता में ये अभी चल रहा है, या आते हैं संत भगवान कभी कभी। अभी जैसे कि आज तो पूर्णिमा हो गई ना, और फिर इस तरह से कार्यक्रम चलता रहता है थोड़ा बहुत। और इसलिए मनुष्य जीवन को अगर सफल बनाना हो तो संसार में सबसे बड़ी संपत्ति है प्रसन्नता, खुशी और संतुष्ट। उससे बढ़ के संसार में कोई संपत्ति नहीं है। धन दौलत ये भौतिक संपत्ति है, वो विनाश होने वाली संपत्ति होती है। अविनाशी कमाई करो, विनाशी कमाई तो सारी दुनिया कर रही है। और भक्त जन जो होते हैं, जो भगवान के उत्प्रेरणा से चढ़ने वाले जो होते हैं, वो अविनाशी कमाई करते हैं। अविनाशी का मतलब होता है जिसका विनाश न हो। ऐसी संपत्ति का विनाश कभी होता नहीं है, और वो संपत्ति लेकर के जाना ही पड़ता है। तो मरने के बाद भी और जीवन के साथ भी, मरने के बाद भी और जीवन के साथ भी चलता रहता है। जब तक जीव जावीत जीवित आनंद जीवित अरणं कृत्वा घेवं पीवित, जब तक जियो आनंद से जियो, आनंद से जियो, खूब बढ़िया से जियो। किसी तरह की कोई समस्या तो आती ही रहती है, समस्या तो आती रहती है और आती रहेगी। आप चाहो ना चाहो, आपके चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समस्या तो आती है, तो आती है तो फिर जाती है। काले बादल छाए हुए हैं, फिर वो बादल भी टल जाते हैं। उसके लिए मर मिटना क्या है, उसके लिए बिल्कुल जो है अधैर्य होना क्यों है, उसके लिए दुखी होना क्यों है? क्या ज़रूरत है दुखी होने की? कोई ज़रूरत नहीं है। हम शेर के बच्चा कभी शियार नहीं बन सकता। हम लोग शेर के बच्चे हैं ना। किसके बच्चे हो आप लोग, बोलिए किसके बच्चे हो? शेर के बच्चे हो या शियार के बच्चे हो? शेर का बच्चा तो किसी से डरता नहीं है, और शियार बिल्ली के बच्चे तो हर किसी से डरता है। हमें डरना क्या है? किसी से डरने की जरूरत नहीं है। शेर का बच्चा है, डरना नहीं है। दुख से डर जाए, समस्या से डर जाए, नहीं तो समस्या से बड़ा है, दुख से बड़ा संसार है कौन इंसान नहीं जो इस संसार में दुख वो झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छोटा राही चल अकेला। इसको गाया कि नहीं? इसको सुना है कि नहीं? आप लोगों ने सुना होगा। इतना तो ये है कि एक भजन और ये कि संतों से आप संगति करेंगे, हमारे चैनल से आप संगति करेंगे तो सब तरह का भजन मिलेगा, अध्यात्म मिलेगा, और शास्त्र वर्णित मिलेगा, गज़ल मिलेगा, क्लासिकल मिलेगा। घर संपत्ति को, ये घर जो है, घर परिवार वाले के बच्चे बच्चे के मन में एक नई तरंगे उत्पन्न कर देंगे। हम लोग अपनी वाणी से, संतों की वाणी से, गुरु की कृपा है। संगीत हम सुनना चाहते हैं, शास्त्रीय क्लासिकल वगैरह सब सुना सकते हैं। जो भी आयुर्वेद के, हमने तो कई वीडियो में बता चुके हैं। हम लोगों ने लिए है, आयुर्वेद वाले हैं, चिकित्सक हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, और यही सब सेवा हम करते रहेंगे। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ये सब, और बिल्कुल शेयर करने की ज़रूरत है। भक्त लोग आ गए हैं हमारे दर्शन के लिए, माताएं बहनें सब आई हुई हैं, और अगले वीडियो में फिर से जो कार्यक्रम चलेगा, मैंने जो कह दिया उस बातों को स्मरण रखना है। फिर अगले वीडियो में हम आपसे थोड़ी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।